हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 37 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 36 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू सीमा की यानी डोमेस्टिक बाउंड्री की। तो भारत के किसी भी देश के जो भौगोलिक सीमा होता है उसी को हम लोग जो है घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादक के कारक या फिर साधन की यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में उपयोग आने वाले सभी साधन या कारक को जो है उत्पादन के कारक या फिर साधन कहते हैं। जैसे कारक साधन के रूप में हम देख सकते हैं तो भूमि, दूसरा अगर बात करते हैं तो लेबर यानी श्रमिक, तीसरा अगर बात करते हैं तो पूंजी कैपिटल, और चौथा अगर बात करते हैं तो उद्यमशीलता आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमि का जो कारक आय होता है या साधन आय होता है वो किराया होता है। श्रमिक की बात करते हैं तो पारिश्रमिक वेतन होता है, और पूंजी की बात करते हैं तो ब्याज तथा उद्यमशीलता का जो होता है वो लाभ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारक लागत क्या होता है। तो कारक लागत जिसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट या फिर एफसी कहते हैं, कारकों को मिलने वाली आय यानी साधन आय को ही जो है कारक लागत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी जो थे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1867 से 68 में किया था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम जो है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, और इन्होंने जो है धन निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेनेज थ्योरी दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है 20 रुपये की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मापन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO तथा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO को जो है मिलाकर यानी मर्ज करके जो है 2019 में 23 मई को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे डॉक्टर VK राव के बारे में। तो डॉक्टर VK राव जो थे पहली बार वैज्ञानिक अनुमान लगाए थे प्रति व्यक्ति आय का, जिसमें जो है यह अनुमान जो है 62 रुपये लगाया गया था। राष्ट्रीय आय के मापन में जो है एक वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय समिति की यानी नेशनल इनकम कमेटी की। तो इसकी स्थापना जो है 4 अगस्त 1949 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो थे PC महालनोबिस थे। इसके सदस्य की बात करते हैं तो इसके सदस्य जो थे 2 थे, जिसमें पहला थे गॉडगिल और दूसरा थे VK राव। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। तो किसी देश या राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त जो समस्त आय होता है उसी को हम लोग जो है राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम कहते हैं। बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की यानी पर कैपिटा इनकम की। तो इसमें जो है राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन की कितनी विधि है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो है 3 विधियाँ हैं। पहला है उत्पाद विधि जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड करते हैं, दूसरा अगर बात करते हैं आय विधि जिसे हम लोग इनकम मेथड करते हैं, और तीसरा अगर बात करते हैं व्यय विधि जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उत्पाद विधि के बारे में। तो उत्पाद विधि के बारे में यानी प्रोडक्ट मेथड जो है इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष में किया गया जो कुल उत्पादन का समग्र योग होता है यही जो होता है उत्पाद विधि होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।